मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैगी है और वो एक कामयाब लॉयर है। अपने काम की वजह से मैगी अपने हस्बैंड और घर का ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। इसके हस्बैंड एक हिस्ट्री टीचर हैं। मैगी के हस्बैंड का नाम जॉर्ज होता है। मैगी काम की वजह से अपने हस्बैंड को इग्नोर कर दिया करती थी, जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा लाइफ कुछ अच्छी नहीं गुजर रही थी। मैगी अपने काम में इतनी तरक्की कर रही थी कि वो अपने बॉस को भी हैरान कर रही थी। मैगी के पास उसकी दोस्त कैरी आती है। मैगी उसे बताती है कि उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही। ये सुनकर कैरी बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि कैरी को हमेशा लगता था कि जॉर्ज और मैगी का एक आइडियल कपल है। फिर कैरी मैगी को हाई बॉय स्कूल बॉय रिक के बारे में बताती है कि वो ऑफिस में मीटिंग के सिलसिले में आया हुआ है। कैरी उसे कहती है कि उसे हमेशा लगता था कि वो रिक से शादी कर लेगी, लेकिन उसने जॉर्ज से कर ली। मैगी कैरी की शक्ल देखने लगती है। वो ऐसे देख रही होती है जैसे उसे जॉर्ज से शादी पर कोई पछतावा हो। फिर ऑफिस से निकलते हुए मैगी को रिक मिलता है। वो उसे कॉफ़ी की ऑफ़र करता है। बहुत चाहते हुए भी मैगी बिज़ी होने का बहाना करते हुए मना कर देती है और साथ ही दोनों लंच पर जाने का वादा करते हुए ऑपोज़िट डायरेक्शन में चले जाते हैं। मैगी और जॉर्ज कार में जा रहे होते हैं, मैगी के पेरेंट्स के टाउन, जिनकी आज एनिवर्सरी होती है। तो रास्ते में जॉर्ज कार रुकवाता है, जहाँ ओल्ड लाइब्रेरी थी। जॉर्ज को लगता है कि वो इस लाइब्रेरी को नहीं बचा सका टूटने से और इस वजह से डिप्रेस्ड हो गया था। मैगी उसको हौसला देने के लिए उसके करीब आई थी और दोनों ने शादी कर ली और इसके अलावा उनमें कुछ भी एक जैसा नहीं था। मैगी के पेरेंट्स के घर पहुंचते हैं तो उसके पेरेंट्स उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि मैगी ने अपना बहुत अच्छा करियर बनाया है, जिसे सुनकर जॉर्ज को कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगता। रात को मैगी की मॉम कहती हैं कि उन्हें हमेशा इस बात का अफ़सोस रहेगा कि उन्होंने उसके डैड को पुरानी लैडर को फेंकने को नहीं कहा, जिससे गिरकर उनकी स्पाइनल कॉर्ड टूट गई। मैगी उनको हौसला देकर रूम में पहुंचती है तो जॉर्ज उसको कहता है कि वो मज़ीद ऐसी बोरिंग लाइफ नहीं जी सकता और इसलिए उन्हें एक बार फिर इस फ़ैसले के बारे में सोचना चाहिए और वो उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए उसके पेरेंट्स के सामने कुछ नहीं बोला। मैगी जॉर्ज की बातें सुनकर सदमे में वॉक पर जाती है और वॉक करते हुए वो एक पॉल के पास जाकर विश करती है कि उसे एक बार फिर हस्बैंड चूज़ करने का मौका मिले। विश करते ही उसका सर दीवार पर लगता है और वो बेहोश हो जाती है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि वो टाइम से 15 साल पीछे चली गई है, जब वो रिक की गर्लफ्रेंड थी और उसका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि हुआ क्या है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं आता, फिर वो इन सब को एक्सेप्ट करके ऐसे ही चलने का इरादा करती है। वो रिक के साथ बीच पार्टी पर जाती है और रास्ते में वो जॉर्ज से मिलती है, जो कि लाइब्रेरी को तोड़ने के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर बुलाता है और वो आने का वादा कर लेती है। बीच पर मैगी कैरी के साथ बहुत एंजॉय करती है। इतने बिजी रूटीन में मैगी ने इतना खुलकर एंजॉय नहीं किया था, इसलिए उसे बहुत सुकून का एहसास होता है। घर पहुंचकर वो अपने फादर को उस लैडर से उतरने का बोलती है, जिससे गिरकर उनकी स्पाइनल कॉर्ड टूट गई थी और वो फिर अपने भाई के पास जाती है, जिसको वो इस बात का यकीन दिलाती है कि वो फ्यूचर से आई है। उसका भाई कहता है कि मैंने ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ पढ़ी हैं, जिसमें इंसान जितना भी सदमे में हो उसे ये तो याद रहता है कि वो कौन है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो किस टाइम में जी रहा है। मैगी इस थ्योरी से रिलेट करती है और फिर इस मसले का हल ढूँढने चली जाती है। मैगी सोचती है कि अगर ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो उसे रेस्ट करना चाहिए। वो रिलैक्स करेगी तो ये सब ठीक हो जाएगा। वो सोने चली जाती है, सुबह उठने पर कुछ भी नहीं बदलता। फिर मैगी अपने भाई के पास जाती है और उसे कहती है कि लाइब्रेरी के टूटने की वजह से जॉर्ज का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा और फ्यूचर में उसकी शादी जॉर्ज से हो जाएगी और उसका रिश्ता लाइब्रेरी के टूटने की वजह से ख़राब हो रहा है। अगर लाइब्रेरी ना टूटे तो हो सकता है कि जॉर्ज की लाइफ सेट हो जाए और वो उसकी शादी रिक से हो जाए। मैगी अपने भाई को लालच देते हुए स्ट्राइक पर उसकी क्रश भी होगी, अपने भाई को साथ वहाँ ले जाती है। जॉर्ज मैगी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि मैगी वहाँ सच में आ गई है। जॉर्ज से बातें करके उसको वो बातें भी पता चलती हैं, जो उसे इतने साल शादी के गुज़र जाने के बाद भी पता नहीं चली थीं। ये सब देखकर मैगी बहुत खुश हो जाती है। तभी पुलिस वहाँ स्ट्राइक रोकने पहुँच जाती है, तो मैगी सब हैंडल करने का कहती है और जॉर्ज के सामने लेकिन सब बिगाड़ देती है, तो पुलिस उन दोनों को पकड़ के ले जाती है।
कोर्ट में मैगी अपना केस खुद लड़ने की परमिशन मांगती है। ये देखकर जॉर्ज डर जाता है, लेकिन मैगी उसको ट्रस्ट करने का बोलती है और चुप करवा देती है। कुछ ही मिनटों में मैगी जज को इम्प्रेस कर देती है और केस ख़त्म करवा लेती है। उसके बाद लाइब्रेरी के बारे में बात करने की इजाज़त मांगती है। जज मान जाती है और एक बार फिर मैगी जज को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाती है और लाइब्रेरी को टूटने से बचाने के लिए 14 दिन की मोहलत मांगती है और जज उससे लाइब्रेरी क्यों नहीं तोड़नी चाहिए इसके सबूत भी लाने को कहती है। सब मैगी से बहुत इम्प्रेस होते हैं, लेकिन उनको क्या पता था कि उनके सामने फ्यूचर की कामयाब लॉयर खड़ी है। जॉर्ज भी बहुत खुश हो जाता है। वो दोनों अभी खुशी मना ही रहे होते हैं तो रिक वहाँ गुस्से में आकर मैगी को बताता है कि उस लाइब्रेरी के टूटने के बाद जो प्रोजेक्ट बनने वाला है उसमें आधी इन्वेस्टमेंट उसके डैड की है। यही वजह है कि मैगी की इस हरकत की वजह से उसके डैड बहुत गुस्सा हैं और उससे मिलना चाहते हैं। तभी वहाँ कैरी मैगी के पास आती है और उसे बताती है कि जॉर्ज उसे पसंद है। ये सुनकर मैगी जेलस तो बहुत होती है, मगर वो कर भी क्या सकती है। वो उस वक्त रिक के साथ होती है। कैरी को जॉर्ज से बात करने भेज देती है। रिक के डैड एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन है। उन्हें जब मैगी के जेल जाने का पता लगता है तो उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है कि मैगी की इस हरकत की वजह से उनकी रेपुटेशन ख़राब होगी। फिर उसकी लाइब्रेरी टूटने से बचा ली, इस पर भी वो गुस्सा थे। मैगी सब सुन लेती है चुप करके और उनकी सब रूड बातों का कोई जवाब नहीं देती। रिक मैगी को घर ड्रॉप करते हुए इतना कहता है, उसे एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन बनना है ताकि उसे अपनी डैड की बातें ना सुननी पड़ें, यानी कि वो खुद भी अपने डैड से बहुत तंग है। घर पहुंचकर मैगी अपनी मॉम को देखती है। वो उनके पास बैठ जाती है। उसकी मॉम अपनी शादी का एल्बम देख रही होती है। उसकी मॉम कहती है कि लोगों को लगता है कि अगर अपने पार्टनर पर बुरा वक्त आया है तो उसे छोड़ देना चाहिए, पर अगर शादी हो गई है तो लाइफ परफेक्ट है। मगर ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ में ऑप्शन सबके पास होते हैं, मगर सोलमेट्स वही होते हैं जो एक दूसरे पर कभी गिव अप ना करें, यानी जैसा कि उनके पेरेंट्स ने किया। इसलिए वो अभी तक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपनी मॉम की बातें सुनने के बाद मैगी अपनी पसंद की डिश खाने के लिए चली जाती है। कैफ़े जाकर जॉर्ज और कैरी को हाथों में हाथ डाले देखकर वो बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से निकल आती है। मैगी अपने भाई को उसके क्रश के साथ डेट पर जाते हुए देखकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि ये वही लड़की है जो उसके भाई को यूज़ करके सबके सामने उसके भाई से ब्रेकअप कर लेगी और फिर उसके भाई का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म कर देगी। मगर मैगी को समझ नहीं आता कि वो अपने भाई को ये बात कैसे बताए। जॉर्ज मैगी को मिलने उसके घर आता है, जो उसे बताता है कि जो आदमी लाइब्रेरी को बाय करना चाहता है उसके लॉयर की कॉल आई है और उसने जॉर्ज को मिलने बुलाया है। वो लॉयर कोई और नहीं बल्कि मैगी का फ्यूचर बॉस होता है। जॉर्ज के पास लॉयर की फ़ीस नहीं थी, इसलिए मैगी उसके साथ लॉयर बनकर मीटिंग के लिए जाती है, जहां वो अपने फ्यूचर बॉस से बात करके उसकी सारी ऑफ़र्स को ठुकरा देती है और वहां से जॉर्ज के साथ निकल जाती है, जिस पर उसका फ्यूचर बॉस उससे अकेले में मिलने को कहता है और बात करने के लिए कहता है, पर मैगी इनकार करते हुए निकल जाती है। कोर्ट में मैगी पूरी कोशिश करती है कि वो लाइब्रेरी ख़रीदने वाले की सारी असलियत सामने रख सके, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से वो अपनी बात का यकीन नहीं दिला पाती और केस हार जाती है, जिस पर मैगी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे ये सब ठीक करना था। ये सब तभी ठीक हो सकता था जब लाइब्रेरी ना टूटे, लेकिन अब वो अपना दूसरा मौका भी खो चुकी थी। कोर्ट से निकलकर मैगी को रिक मिलता है और वो उसे डिनर पर साथ चलने को कहता है। डिनर पर जाकर रिक मैगी को समझाता है कि उसे इस लाइब्रेरी का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए और लाइब्रेरी की जान छोड़ देनी चाहिए। वो एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर बनाएंगे और उससे छोटे से टाउन से दूर अपनी ज़िंदगी को किसी बेहतर जगह पर गुजारेंगे। उन्हें जहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं। ये कहते ही रिक मैगी को प्रपोज़ कर देता है और उसे रिंग देता है, जिसे देखकर मैगी बहुत खुश हो जाती है और खुशी-खुशी उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। घर आते ही वो ये ख़बर अपने पेरेंट्स को देती है। उसके इस फ़ैसले से उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। फिर जॉर्ज को दिखाते हैं जो बहुत उदास बैठा होता है। मैगी उसके पास जाती है और उसे अपने और रिक के बारे में बताती है। उसे ये बात पहले से पता होती है। वो फिर भी अपना प्यार का इज़हार करता है, लेकिन मैगी उसे यकीन दिलाती है कि वो उसके बगैर ज़्यादा खुश रहेगा। दोनों लाइब्रेरी के बारे में बात करने लगते हैं। तभी मैगी को एहसास होता है कि वो दोनों लाइब्रेरी के बायर और रिक के डैड की कॉन्ट्रैक्ट में से कोई प्रूफ निकाल सकते हैं। वो दोनों गोल्फ क्लब में जाकर कॉन्ट्रैक्ट पर बात करने वाले होते हैं, इसलिए मैगी और जॉर्ज वहाँ जाकर कॉन्ट्रैक्ट चोरी करने
का प्लान करते हैं। अगले दिन अपने प्लान पर काम करते हुए दोनों गोल्फ क्लब पहुंच जाते हैं। अपने प्लान पर काम करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को चोरी कर लेते हैं और फिर उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर सबकी नज़रों से बचते हुए उसे वापस भी रख देते हैं ताकि किसी को शक ना हो। ये काम तो था बहुत मुश्किल और रिस्की, लेकिन वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर मैगी अपनी फ्रेंड की मदद से कॉन्ट्रैक्ट से सबूत निकालने लगती है। इसी दौरान वो अपने भाई को एक अच्छी लड़की के साथ सेट भी करवा देती है ताकि उसका फ्यूचर ख़राब ना हो। फिर वो वापस कोर्ट में प्रूव्स होने पर एक और मौका मांगती है, जो मिलने पर वो बहुत ही माहिराना अंदाज में कोर्ट से लाइब्रेरी को तोड़ने से बचाने के लिए जज को मना लेती है। उसका बॉस भी खामोश हो जाता है मैगी के सबूत देखकर। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता और आखिर में मैगी केस जीत जाती है। जाते जाते मैगी का फ्यूचर बॉस भी उससे बहुत इम्प्रेस होता है और फिर उससे ज़रूरत के वक्त कांटेक्ट करने का बोलकर चला जाता है। अपने फादर को ज़ख्मी होने से बचाने के लिए मैगी लैडर को तुड़वा देती है। अब सब ठीक होने के बाद वो सोकर जब सुबह उठती है तो वो वहीं पर होती है। उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी पार्टी शुरू हो जाती है। उसे कैरी आकर बताती है कि वो जॉर्ज के साथ नहीं है क्योंकि जॉर्ज किसी और से प्यार करता है। ये सुनकर मैगी को समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी वहाँ पर रिक आ जाता है, जो कि मैगी से बहुत नाराज़ होता है केस को रीओपन करवाने की वजह से, क्योंकि रिक को लगता है कि मैगी एंगेजमेंट के बाद अब सिर्फ उन दोनों का सोचेगी। उसने ऐसा नहीं किया था। मैगी बहुत हर्ट होती है रिक के ऐसे एटीट्यूड की वजह से, इसलिए उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर देती है और रिंग वापस कर देती है। फिर जॉर्ज के पास जाकर अपने प्यार का इज़हार करती है और फिर कहती है कि उसे कोई और मौका नहीं चाहिए। उसे जितने भी मौके मिल जाएं वो जॉर्ज को ही चुनेगी। उसके ये कहते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो खुद को प्रेजेंट में पाती है, जहाँ उसके डैड ठीक हैं, उसका भाई हैप्पीली मैरिड है। तब पता चलता है कि वो किसी बड़े टाउन में नहीं बल्कि जॉर्ज के साथ उसी लाइब्रेरी में रहती है। वहीं पर उसका ऑफिस है और जॉर्ज वहाँ पर प्रेसिडेंट है। यानी उनको कुछ बड़ा नहीं चाहिए था, बल्कि एक सिंपल सी लाइफ चाहिए थी, जहाँ वो खुश रह सकें। अब मैगी को भी इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए सब ठीक हो जाता है और उसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।